हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आप सभी लोगों को स्टोर को डिजाइन करना सिखाया था कि किस प्रकार से हमको अपना यूजर नेम रखना है, कहाँ से रखना है, बायो क्या डालना है, किस प्रकार से एक अपने प्रोफाइल को डिजाइन करना होता है, वो मैं आपको सिखाया था। बट चैप्टर नंबर 2 के अंदर, आज के चैप्टर के अंदर मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप अपने स्टोर को किस प्रकार से डिजाइन करोगे, उसके अंदर ऐप कौन कौन से ऐड करोगे, कौन से ऐप ऐड करके हम कंपेन फाइंड करेंगे और उन कंपेन को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, अच्छे से अच्छे कंपेन कैसे फाइंड किए जाते हैं और उन कंपेन को ज्वाइन करके हम किस प्रकार के वॉप के अंदर अपनी क्लिपिंग का काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें रहेगी। यानी कि पहली क्लास के अंदर तो कुछ नहीं था, कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें थी। बट इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें रहेगी वो टेक्निकल चीज़ें रहेगी। जैसे कि आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आप खुद को फाइंड करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इस चीज़ में सक्सेस हो पाओगे। तो जो भी चीज़ें देख रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, अपने नोटबुक के अंदर लिख जरूर लेना कि कौन से स्टेप पर कौन सी चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है, कहाँ पर मेरे खुद को अपना दिमाग यूज करना है। सारी चीज़ें आज के इस चैप्टर के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वीपीएन को यहाँ से सिंपली ऑन कर लेंगे। अभी के लिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ, बट बाद में इस वीपीएन को मैं यहाँ से ऑन कर लूँगा। जैसे ही हम किसी भी कंपेन को ज्वाइन करने जाऊँगा तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि अब आप अपना वीपीएन ऑन कर लीजिए, तो वहाँ पर अपना वीपीएन हम ऑन कर देंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने स्टोर को डिजाइन करना। सबसे पहले आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने अपनी प्रोफाइल को डिजाइन किया था, वॉप का अकाउंट बनाया था। अब हम अपना डिजाइन करने जा रहे हैं स्टोर। स्टोर डिजाइन करने से क्या होगा कि आप इसके अंदर एक एप्लीकेशन भी ऐड कर पाओगे। उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कंपेन के जो भी न्यू V2 के कंपेन है वो कंपेन सब यहाँ से फाइंड कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ से स्टोर डिजाइन करके दिखाता हूँ और सारी चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ। तो जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल के लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करोगे, ये आपका स्टोर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना स्टोर डिजाइन करेंगे। स्टोर डिजाइन करने के लिए सिंपली फिर से हम किसका यूज करेंगे, आपको पता ही है, तो ग्रोक को ओपन कर लेते हैं। ग्रोक ओपन होने के बाद में हमको क्या करना है, हमको अपने वॉप का स्टोर डिजाइन करना है। तो यानी कि ग्रोक को हम सिंपली बोलेंगे, मेरे को अपना एक स्टोर डिजाइन करना है वॉप का, उसमें मेरे को स्टोर का लोगो और ये बैनर बना के दो, एकदम प्रोफेशनल। तो सिंपली हमारे वॉप का एक एग्जांपल के लिए आ चुका है, तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, ये आ चुका है। इसको ओपन करूँगा तो ये हमारी ब्रांडिंग आ चुकी है, यहाँ पे आ चुका है। इसको बैनर इमेज अगर सेव करनी है तो सबसे पहले वॉप के पास में जाऊँगा। अब इसको बोलूँगा बैनर बना के दे, तो ये हमको एक बैनर बना के दे देगा। इसने बैनर बना के दे दिया। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे, अपलोड फाइल पे जाऊँगा, ओपन कर दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छा जिस प्रकार का लोगो था वैसे हमारे सामने एक बैनर बन के आ चुका है। सक्सेसफुली हमारा बैनर प्लस लोगो लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन का आपको यहाँ पर ऐप लिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम कुछ फाइंड ए कंटेंट रिवॉर्ड, जो आपको ये वाला एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है, आपको यहाँ पे इसको ऐड करना है। जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको अप्रूव करना है। अप्रूव पे क्लिक करोगे तो ये ऐड हो चुका है यहाँ पे। और उसके बाद में एक दो और ऐड कर देते हैं, जैसे कि चैट का हो गया, जिससे कि किसी को भी देखने से ऐसा लगे कि हमारा जो भी स्टोर है, यहाँ पर जो भी हमारी स्टोर हमने क्रिएट किया है वो एक जेन्युइन स्टोर है। बाहर से देखने से ऐसा ना लगे कि ये खुद के काम के लिए इसने बस टेम्परेरी के लिए बनाया। हमको बाहर से देखने से ऐसा लगना चाहिए कि जेन्युइन ये एक स्टोर है, इसके ऊपर आने वाले समय के अंदर, यहाँ पे फिलहाल के अंदर इसके ऊपर काम स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि इवेंट हो गया, कंटेंट रिवॉर्ड हो गया, कोई भी XYZ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे हो गया, अब हम क्या करेंगे, कंपेन फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्लिक करेंगे फाइंड कंटेंट रिवॉर्ड पे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ढेर सारे यहाँ पर कंपेन आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से अच्छा कंपेन कैसे मिलेगा, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान से सुनना, अपनी कॉपी के अंदर लिख जरूर लेना। यहाँ से अच्छा कंपेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको सॉर्ट के अंदर जाके न्यूएस्ट पे क्लिक करना है। इसके अंदर जाके आपको क्लिपिंग सेलेक्ट करनी है, उसको ऑल प्लेटफॉर्म
बाकी हर प्लेटफॉर्म पर आपके जो व्यू वगैरह हम देते हैं, यहाँ पर जेन्युइन जो व्यू आते हैं वो थोड़े आने टफ होते हैं, बट इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको आगे एक पूरी प्रोसेस, एक मेथड सिखाऊंगा जहाँ पर कि आपके जो व्यू वगैरह आप इंस्टाग्राम पर लोगे, यहाँ पर जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में हम इंस्टाग्राम का यूज करेंगे तो वहाँ पर हमारे जो व्यू जाएंगे वो भर भर के व्यूज आने वाले हैं। तो सिंपली प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर इंस्टाग्राम में यूज करेंगे, ऑल कैटेगरी, इसको ऑल कैटेगरी रहने देंगे। अब हमको कंपेन कौन सा ज्वाइन करना है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर ये जो भी चीजें बोल रहा हूं बड़े ही ध्यान से सुनना। कंपेन आपको हमेशा ऐसा कंपेन ज्वाइन करना है जिसका सीपीएम $0.50 से लेके $3 के समथिंग आसपास में हो, जैसे कि $3 हो सकता है, $3.5 हो सकता है। इससे ज़्यादा डॉलर वाला आपको कभी भी कंपेन ज्वाइन नहीं करना है और $0.50 से नीचे वाला आपको कभी कंपेन ज्वाइन नहीं करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करूँ, कंपेन ज्वाइन करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ऐसा कंपेन कभी नहीं ज्वाइन करना है जिसका सीपीएम जो ये मतलब 1000 व्यू का $8 दे रहा है, ये आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करना है। आपको हमेशा ऐसे कंपेन फाइंड करनी है जिसका सीपीएम 0.50 से लेकर $3 के बीच में हो। वो आपको जेन्युइन कंपेन है, वो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर पे आउट दे सकते हैं। और कंपेन ज्वाइन करते समय आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस कंपेन का जो बजट है ये कुछ न कुछ लोगों में यहाँ पर दिया गया हो, एकदम से जीरो बजट वाला हमको नहीं ज्वाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर ये कंपेन है तो 0.5 इसका सीपीएम है, अच्छा सीपीएम है, और इसका जो बजट है वो $62 ये दे चुका है, तो आप इसको एक ज्वाइन कर सकते हो। तो कोई कोई आपको ऐसे कंपेन देखने को मिलेंगे जिसके अंदर बजट अभी तक कुछ भी स्पेंड नहीं किया गया है, लोगों में नहीं बांटा गया है, तो वो कंपेन आपको नहीं ज्वाइन करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो भी कंपेन था वो कंप्लीट हो गया, बट अगर इसकी जगह होता तो हम कर सकते हैं। तो हम एक अच्छा सा कंपेन यहाँ से फाइंड करते हैं जिसका सीपीएम हमको $0.50 से लेकर $3 के बीच में मिले, और उस कंपेन के अंदर किस प्रकार से ज्वाइन करना चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले आपको $8 का सीपीएम मिलेगा, इसको हम छोड़ देते हैं, हमारे काम की चीज़ नहीं है। ज्वाइन कर सकते हो बट इसका बजट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। टोटल स्पेंड इसने $41 कर दिए हैं, जिसका बजट समथिंग $1000 के आसपास में। ऐसे कंपेन को हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम एक देखें तो टोटल व्यूज़ 2 मिलियन आ चुके हैं। इसका बजट पेंडिंग में पड़ा है $1254, टोटल पेड है इसने $3653 ये पेड कर चुका है। 0.25 का सीपीएम है, हमारे काम की चीज़ नहीं है। चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर टोटल इसने समथिंग 5300 इसके व्यूज आ चुके हैं। टोटल पेड अभी तक ये $573 कर चुका है और $940 अभी तक इसकी टोटल बजट है। तो देखें तो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं नीचे आप देखोगे तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और ट्विटर इनको ये अलाउ कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते समय मैं यहाँ पर सिंपली जाऊँगा वीपीएन में और वीपीएन को ऑन कर दूंगा। किसी भी कंपेन को आप ज्वाइन कर रहे हो उस टाइम आपका वीपीएन हमेशा ऑन होना चाहिए। तो ये मेरा वीपीएन ऑन हो चुका है। तो ये हमारा कंपेन था, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं ओपन कंपेन यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे थे, यानी कि हमने यहाँ पर अपना स्टोर भी क्रिएट कर लिया। स्टोर के अंदर 2-3 ये जो हमको एप्लीकेशन ऐड करनी थी, कंटेंट रिवॉर्ड, फाइंड ए कंटेंट, जो ये रिवॉर्ड करना था हमको ऐड, यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिक्कत देखने को मिलेगी, जैसे ही आप फाइंड ए कंटेंट रिवॉर्ड पर क्लिक करोगे, जैसे थोड़ा आगे जाओगे, इस कंपेन को ज्वाइन करने की कोशिश करोगे या फिर कुछ भी करोगे, तो आपको क्या दिक्कत देखने को मिलेगी यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पर जस्ट अभी देखी है, वॉप नॉट फाउंड, यानी कि ये वाली दिक्कत आप सभी लोगों के सामने आएगी। यहाँ पर वॉप इसको फाउंड नहीं कर पाएगा। तो इसका एक टुकड़ा हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपली हम इस साइड होम के नीचे हमको डिस्कवर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस डिस्कवर वाले ऑप्शन के अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आपको ऐसे स्क्रॉल करना है। जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक यहाँ पर पॉपुलर ऐप करके ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे कंटेंट रिवॉर्ड पे। सबसे पहले मैं ऊपर वाले को इसको ऑफ कर देता हूँ। कंटेंट रिवॉर्ड पे आप जैसे ही यहाँ पर डिस्कवर कंटेंट रिवॉर्ड पे ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ढेर सारी यहाँ पर आ जाएगी, और इसको मैं यहाँ से क्लिक कर दूँ तो क्या पता ये वहाँ पे हो जाए। इसको मैं ऐड करके भी ट्राई कर लेता हूँ एक बार। कंटेंट रिवॉर्ड को हो चुका है। यानी कि हमने अपना स्टोर भी यहाँ से क्रिएट कर लिया, सब कुछ कर लिया, ओके एकदम डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे वापस वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आए तो हमारे सामने यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ पर आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, यानी कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हो। कंटेंट चूज़ कर सकते हो, क्लिपिंग, यूजीसी, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिपिंग चूज़ कर लूँगा। बजट आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि मिनिमम बजट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम बजट क्या होना चाहिए। तो सिंपली मैं इस हिसाब से यहाँ से एक अच्छा सा एक कंपेंट फाइंड करता हूँ। कंपेंट फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा बजट मैंने आपको बता दिया था कि बजट समथिंग $1000 से प्लस यहाँ पर $1000 के आसपास में बजट होना चाहिए। मिनिमम उसका जो सीपीएम है वो 0.50 से लेकर
$3 के बीच में होना चाहिए, जो हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। आई होप मेरी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, हो रही है। चलिए मैं आपको यहाँ से कोई एक अच्छा सा कंपेन फाइंड करके दिखा देता हूँ। कंपेन फाइंड करते समय हम क्या क्या चीज़ें और ध्यान में रखने वाले, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो थोड़ा जैसे ही नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर $700, $800, $1000 का इसका बजट है, और ये $1.5 1000 व्यूज़ के दे रहा है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर डालने की परमिशन दे रहा है। तो सिंपली ज्वाइन कंपेन पे क्लिक करूँगा। कंपेन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे हम हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन कंपेन करके, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम ज्वाइन फॉर फ्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर जैसे हम क्लिक कर देंगे, ये हमसे पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो। सिंपली मेरा वीपीएन अभी कहाँ से कनेक्ट है मैं देख लूँगा। अभी मेरा वीपीएन कनेक्ट है यूनाइटेड किंगडम से है, तो मैं सिंपली यहाँ पर यूके लिख दूंगा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ये हो गया। और उसके बाद में मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो सिंपली मेरा जो ये वॉप है, यहाँ पर जो आप मान सकते हो कंपेन है, मेरा ज्वाइन हो चुका है। वीपीएन कनेक्ट की वजह से नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। बाकी ये हमारा ऑलमोस्ट कनेक्ट यानी कि ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होने के बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली देखो हमारा यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है, यानी कि हमारे सामने ये पहला हमारा कंपेन ओपन होके आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखेंगे, कैसे इसके अंदर कंटेंट पेस्ट करेंगे, कैसे कंटेंट बनाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यह आ चुका है। आने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कंटेंट रिवॉर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले कंटेंट रिवॉर्ड इसका देखते हैं कि कंटेंट रिवॉर्ड के अंदर ये क्या क्या चीज़ें दे रहा है। तो यानी कि $1.50 हमको 1000 व्यूज़ के मिल जाएंगे। इसका बजट $1000 का है। अप्रूवल रेट इसकी 44% है, जो एक आप अच्छी नहीं बोलोगे बट फिर भी ठीक है, क्योंकि जिसकी अप्रूवल रेट 40% से लेकर 70% के बीच में होती है वो एक अच्छे कंपेन माने जाते हैं। मतलब आपको लेवल बता देता हूँ इसकी। जिसकी रेट 40% से लेकर 60% के बीच में होती है वो थर्ड लेवल के अंदर आते हैं। जिसकी अप्रूवल रेट 60% से लेकर 70 या 75% के बीच में आती है वो सेकंड लेवल होते हैं। और जिसकी अप्रूवल रेट समथिंग 80% से लेकर 90% यहाँ पर 91-92% तक आती है वो फर्स्ट लेवल के अंदर आते हैं। तो ये कंपेन हमारा थर्ड लेवल का कंपेन है, यानी कि अप्रूवल रेट यहाँ पर 44% है। तो इसको देख लेना। उसके बाद अभी तक इस कंपेन के ऊपर लोगों ने जो काम किया, कितने व्यू आ चुके हैं, तो क्रिएटर 1 है, व्यू टोटल 2,58,000 इसके व्यू आ चुके हैं। उसके बाद में देखते हैं इस कंपेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सपोर्ट चैट होम, सब कुछ इसका यहाँ पर देख लेंगे अच्छे से, यानी कि इसका होम वगैरह कैसा है, क्या बंदा है, क्या नहीं कर रहा है। स्टार्ट एयर पे क्लिक करें तो इसमें पूरी यहाँ पर गाइडेंस दे रखी है कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। सपोर्ट चैट पे क्लिक करें और देखें कि ये कैसे हमको सपोर्ट करेगा। बाई चांस अगर हमारे वॉप के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो ये सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। अब हम क्लिक कर लेते हैं स्टार्ट हेयर पे। यहाँ पर देखोगे तो स्टेप 1 के अंदर बोला लॉन्च ए न्यू TTIG शॉर्ट पेजेस प्रॉपरली, यानी कि इसका एक हमको प्रॉपरली इंस्टाग्राम पेज बनाना पड़ेगा। यू आर क्रिएटिंग ए। अगर आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको चलिए एक सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। जितना हो सके मेरी से कोशिश मैं आप सभी लोगों को एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, जिससे कि किसी को भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेरीफाई करने का बोल रहा है, वेरीफाई यू में, क्योंकि VPN कनेक्ट है ना, इसी वजह से दिक्कत आई है। मैं आपको कुछ कंटेंट दूंगा, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है, मेरे को समझाना। वो कंटेंट वॉप का है, ओके। और मेरे को आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो उसको बोल देना। तो मेरे को हिंदी में बताना, ओके। इसको डबल स्लैश करके इसको यहाँ पर कंटेंट ये हम दे देंगे। तो आसानी से हमको समझा देगा कि क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ही आसानी से हमको ये समझा देगा। तो देख लो ये क्या बोल रहा है, एक नया टिकटॉक IG यहाँ पर इंस्टाग्राम हमको यूट्यूब पर पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस पेज का ऐसा दिखे जैसे कि एलेक्स का फैन पेज, यहाँ पर अल्टरनेटिव अकाउंट है, यानी कि जो ये बंदा है ये वाला, इसका कोई फैन पेज है, वैसा हमको करना पड़ेगा, ओके डन।
उसके बाद में यूजर नेम एक्सेस, ये हमको यूजर नेम डालना पड़ेगा, जैसे किसी इस प्रकार का हम यूजर नेम डाल सकते हैं, जो एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रोफाइल पिक एलेक्स सिप की क्लीन फोटो यूज कर सकते हो, यानी कि जो हम इंस्टाग्राम या पर टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर हमको इसकी प्रोफाइल वगैरह यूज करनी पड़ेगी। टिकटॉक बायो में ये डाल सकते हैं, अगर हम टिकटॉक बनाते हैं इंस्टाग्राम बनाते हैं तो इंस्टाग्राम के बायो में सिंपली हम इसका टैग ही, इसको हैश टैग जो भी इसको टैग करना होता है वो टैग कर लेंगे। लिंक और यूट्यूब, यानी कि अगर हम इंस्टाग्राम बना रहे हैं तो इंस्टाग्राम के बायो में यूट्यूब का लिंक यहाँ पर सिंपली ये डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये बोल रहा है कि पेज बनाने के बाद में पहले वार्म अप करो, मतलब थोड़ा नॉर्मल यूज करो, फॉलो करो, लाइक करो, एक्सेप्ट, ताकि अकाउंट सस्पेंस में न लगे। इसके लिए क्रॉस टैब में डिटेल चेक करो और वो आपके डैशबोर्ड मिल जाएगा। यानी कि जो ये बंदा ये बोल रहा है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर जो भी टिकटॉक अकाउंट है वो आपका वार्म अप हुआ होना चाहिए, यानी कि एकदम फ्रेश बनाकर आपको उसके ऊपर इसका काम नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है काम कर देते हैं वहां पर हमारे इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये वार्म अप कैसे करना है, कैसे आप जेन्युइन व्यू इस रील पे लाओगे, मैं आपको आने वाले चैप्टर के अंदर बताऊंगा, बट यहाँ पर एक बार के लिए हम समझ लेते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम, जो भी इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक अकाउंट बनेंगे वो हमारा चला हुआ होना चाहिए। 2 नंबर स्टेप क्या बोल रहा है कि पोस्टिंग के स्ट्रिक्ट रूल है, इन सब को फॉलो करना कंपलसरी, वरना पेमेंट नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से हैं? टारगेट ऑडियंस है सिर्फ टायर 1 की, ये छोड़ दो, ये मेरा काम है, मैं देख लूंगा। कनाडा, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आपको देने होते हैं, मैं आपको सिखा भी दूंगा कि वहाँ से ऑडियंस कैसे मिलेगी, बट एक बार के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। हेयर कैप्शन में आप एलेक्स के नाम से अकाउंट के टैग करो, जैसे कि प्लेटफॉर्म से हिसाब से @एलेक्स हरपिया यहाँ पर, यानी कि उसको ऑलमोस्ट वहाँ पर हमको कैप्शन के अंदर टैग करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म को पोस्ट करो, यानी कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, बाकी जगह नहीं, यानी कि इन जगह पे। इसके बाद में हमको क्या करना है, सिंपली इसके बाद में जैसे कि हमने जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जैसे कि टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जहाँ पे भी हम इन चीज़ को डाल रहे हैं तो उसी जगह पे हमको डालना है, जो ये चीज़ें यहाँ पर हमको अलाउ करता है। वीडियो में एलेक्स दिखना चाहिए, यानी कि जो ये बंदा है इसका जो हम वीडियो यूज करेंगे आने वाले समय में, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जो ये बंदा है ये वीडियो के अंदर दिखना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आप अगर ग्रोक को, चैट जीपीटी को, किसी को भी दोगे तो हमको पूरा एक स्ट्रक्चर हमको समझा देगा कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे काम करना है। ये चीज़ें जब आप फॉलो कर दोगे तभी जाकर आप ये एग्जैक्ट आपका जो ये पे आउट है वो नहीं रोकेगा, आपकी रिजेक्ट नहीं होगी, कुछ भी चीज़ें आपकी कंटेंट क्रिएशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी चीज़ें रिजेक्ट होती है वो रिजेक्ट नहीं होगी। उसके बाद में बोल रहा है यहाँ पर देखो, मिनिमम पे आउट $4 पर पोस्ट है, मैक्सिमम पे आउट 150 पर पोस्ट है, यानी कि कम से कम आपको जो इसका पे आउट मिलेगा एक रील का इंस्टाग्राम पर डालोगे तो $4 मिलेगा। यानी कि अगर हमको 1000 व्यूज़ के ये $1.5 दे रहा है तो हमको उस पर समथिंग व्यू चाहिए होंगे, वो व्यू चाहिए होंगे हमको समथिंग 8000 से लेकर 7000 व्यू चाहिए होंगे, तभी जाकर हमारे $4 कंप्लीट हो जाएंगे। मैक्सिमम यहाँ पर $150 दे देगा, यानी कि हम समथिंग आप मान के चलो यही कुछ 1.5 लाख या 2 लाख व्यू कंप्लीट कर देंगे तो वहाँ पर हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमको स्टार्ट करना होता है। अगर किसी को ये चीज़ें डिफिकल्ट लगती हो या फिर कोई कैंपेन स्टार्ट करने से पहले, उसके अंदर काम करने से पहले समझना हो उस चीज़ को कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है, तो वो कुछ इस प्रकार से ग्रोक, चैट जीपीटी, यहाँ पर कोई भी AI टूल जो आपको आसानी से समझा सके, आप जिसका कंटिन्यू यूज कर रहे हो उसका यूज करके आप वहां से सारी चीजें समझ सकते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट पे आप क्लिक करोगे तो इसके द्वारा जो जो न्यू अनाउंसमेंट की जाती है, जो न्यू अपडेट दी जाती है, उन अपडेटों को आप यहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद में आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो कोर्स पर आपको इसके जो भी अलग अलग कंपेन आने वाले होते हैं वो सारी चीज देखने को मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड में डिस्कॉर्ड देखने को मिल जाएगी, कंटेंट रिवॉर्ड। कंटेंट रिवॉर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका जो कंटेंट है वो आ जाएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने ऑलरेडी इसकी सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हेयर के अंदर पढ़ ली है, तो हमको पता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, तो हम सिंपली वहाँ से कर लेंगे। जब आप वो रील क्रिएट कर दोगे, क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, उस रील को सबसे पहले तो अपने इंस्टाग्राम को इसके अंदर कनेक्ट करना है। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आप अपने इंस्टाग्राम को वॉप के साथ कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के बाद में हम इसकी एक रील क्रिएट करेंगे, इसी बंदे की रील क्रिएट करने के बाद में उसको इंस्टाग्राम में डालेंगे। डालने के बाद में उस रील को लाकर इसके अंदर सबमिट करने वाले हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर दिखा दूंगा। टाइटल कौन सा डाला हमने, वहाँ पे लिंक डालनी है, इसको सबमिट कर और लास्ट में हमको सबमिट करना है। ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर दिखा दूंगा। तो आज के चैप्टर के अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि हम कंपेन किस प्रकार से फाइंड करेंगे, कंपेन फाइंड करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, और कंपेन फाइंड करने के बाद में उस कंपेन को किस प्रकार से देखना है, क्या चीज़ें हमको देखनी है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताना चाहूँ, जनरल चैट पे आप क्लिक करोगे, जनरल पर चैट क्लिक करने के बाद में हमको इस एडमिन को देखना है कि एडमिन कितना एक्टिव है।
यानी कि कई जगह पे ऐसा मिलेगा आपको कि एडमिन 3-3 4-4 दिन से एक्टिव नहीं है, तो उस कंपेन को हमको ज्वाइन नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एडमिन ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव है, यानी कि इसने 8:39 AM यानी कि सुबह इसने रिप्लाई वगैरह सब कुछ किया, तो मतलब एडमिन हमारा एक्टिव है, यानी कि इस कंपेन के अंदर हमको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कंपेन ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से अगर मैं ट्राई करूं तो आप सभी लोगों को दिखा नहीं, तो मैं एक बार फिर से कोई कंपेन यहाँ पर डिस्कवर में जाऊंगा। डिस्कवर में जाने के बाद मैं सिंपली थोड़ा सा नीचे ऐसे स्क्रॉल करूंगा। स्क्रॉल करने के बाद मेरे सामने पॉपुलर यहाँ पर एप्स करके आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये प्रोसेस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पर ये स्टोर पे जाके अंदर कंटेंट जो फाइंड करने होते हैं वहाँ पर मेरे को घुसने नहीं दे रहे, वहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से मैं बार बार ये कर रहा हूँ। अगर किसी को वहाँ पर वो शो कर रहा हो तो वहाँ से भी वो ज्वाइन कर सकता है। तो मैं कोई अच्छा सा कंपेन निकाल लेता हूँ। ये हमको पेमेंट दे रहा है, $318 दे चुका है और 1000 का $1 दे रहा है, यानी कि $1000 का बजट है। बजट भी इसका ठीक ठाक है। चलिए इसको ट्राई कर सकते हैं। ज्वाइन कंपेन पे सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में मेरे सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। गेट एक्सेस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर गेट एक्सेस पे क्लिक करूंगा कुछ इस प्रकार से, तो ये मेरे से फ्री है, यानी कि जो ये फ्री है ये सिंपली हमारा VPN कनेक्ट है, तो ये ज्वाइन हो चुका है। ज्वाइन होने के बाद में सिंपली हम यहाँ पर सबसे पहले इसका होम देख लेंगे, यानी कि होम के अंदर ये क्या क्या चीज़ें अपडेट कर रहा है। उसके बाद में सपोर्ट चैट को देख लेंगे कि सपोर्ट चैट के अंदर क्या क्या ये कब रिप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये एक्टिव नहीं है, सिंपली हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई SMS नहीं है इसका ज़्यादातर। और उसके बाद में हम सिंपली जाएंगे चैट के अंदर। चैट के अंदर देखें तो इसने कब क्या रिप्लाई किया है, तो इसका तो मोस्टली कोई रिप्लाई नहीं है। यहाँ पर इसने एक रिप्लाई किया है समथिंग यस्टरडे का रिप्लाई किया हुआ है, बट ठीक है एक बार के लिए हम इसको देख सकते हैं। अनाउंसमेंट में देखें तो अभी तक इसने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। बाउंटीज में जाके हम इसको देखें तो नेटवर्क स्लो है थोड़ा। तो बाउंटीज में कुछ इस प्रकार से इसने दिया हुआ है कि मैक मीम्स रिकॉर्ड योर स्क्रीन मैक हाई वीडियो गेट पेड 3 डे, यानी कि $3 का ये दे रहा है। सबमिशन पे जाऊंगे तो अभी तक हमारे कोई सबमिशन नहीं है। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये इसका आ चुका है प्लेटफॉर्म। अप्रूवल रेट 27% है, बहुत वीक है। कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली कैसे क्या ज्वाइन करेंगे, तो नीचे इस प्रकार के कुछ वीडियो बना रहे हैं लोग, तो हम सिंपली इसको भी कॉपी कर सकते हैं। अगर ये कॉपी नहीं करना आता है आपको तो मस्ट टैग ऑन इंस्टाग्राम है, तो सिंपली इसको कॉपी करना है आपको। एक और तरीका दिखा देता हूँ, सिंपली इसको हम कॉपी करेंगे ऐसे और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जाऊँगा। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद मैं सर्च पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लूँगा। तो आप देखोगे तो ये इसकी प्रोफाइल जो भी है इसकी आ चुकी है। इसकी रील पे जाऊँगा, जो ये वीडियो डाल रहा है यहाँ पर हम टैग में जाएंगे। टैग में जाने के बाद में जो ये वीडियो डाल रहा है बंदा, जैसे कि ये वाला वीडियो हमको वहाँ पे देखने को मिला था, ये देखने को मिला था कुछ इस प्रकार से, तो सिंपली एग्जैक्ट मैं इसको ऐसे इसके लिंक वगैरह उठा लूँगा ऐसे और इंस्टा वीडियो डाउनलोड लिख दूँगा। ये आपको कब करना है, जब आपको उसके बारे में कोई डाटा पता ना हो या फिर आपको कुछ चीज़ें वहाँ से मतलब डाउनलोड ना हो या फिर आपको इस चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तब जाके आप किसी कोई 1-2 रील देख सकते हो। इससे एक आइडिया ले सकते हो कि किस प्रकार से मेरे को रील क्रिएट करनी है। इस रील को आप यहाँ से डाउनलोड करके फिर इसका डाटा वहाँ से देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं खोल के दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार से इसकी रीलें रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए ये खोल के देख लें तो कुछ तो दोस्तों हमने इंस्टाग्राम के अंदर ये सारी चीजें देख ली थी। कुछ इस प्रकार से कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस कंटेंट से मतलब यहाँ से कुछ चीजें फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने के बाद में आप यहाँ से एक प्रॉपर आइडिया ले सकते हो कि मेरे को इस बंदे की जो रील बनानी है वो किस टाइप की रील बनानी है, कैसे बनानी है, कौन कौन सा टैग देना है। जैसे कि यहाँ पर आप किसी रील पे क्लिक करोगे तो इस बंदे ने इसको टैग कर रखा है। अगर इसकी प्रोफाइल में जाओगे तो इसकी प्रोफाइल की बायो में आपको यहाँ पर फॉलो फॉर ये देखने को मिल जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से हम एक रोड मैप यहाँ से तैयार कर सकते हैं अपना कि मेरे को अगर इस कंपेन के ऊपर काम करना है तो वो किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें मेरे को ध्यान में रखनी है। बाकी यहाँ से सीधी रीलें डाउनलोड करके आपको कभी भी अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हजारों रीलें सेम टू सेम आ जाती है। देखो आप इसी रील को देखोगे तो 10 बंदों ने यहाँ पर डाल रखी है। तो आप मोस्टली आपका जो टारगेट रहेगा लास्ट में ये बंदा जब चेक करेगा
हर बंदा अगर सेम टू सेम वहां पर रेट डालेगा तो कहीं ना कहीं स्पैमिंग हो जाती है। स्पैमिंग की वजह से आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जो भी काम करना है एकदम परफेक्ट तरीके से करना है, जिससे कि हम आगे जाके अगर इसके ऊपर व्यू भी ले गए, यानी कि पेड व्यू भी ले गए, या फिर हमारा जो आगे मेथड रहेगा व्यू देने का, व्यू का, तो वो व्यू हमारे देने का मेथड आगे से काम करे, यानी कि आगे जाके वो चीजें फैल ना हो। उसकी वजह से पहले से ही हमको अपने जो पाम है वो मजबूत दबा के चलने हैं, यानी कि हमारी जो चीजें हैं वो हमारी तरफ से कहीं गलती ना हो, उन चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे क्या चीज फाइंड करनी होती है, कैसे कंपाउंड फाइंड करने होते हैं, कैसे क्या होती है। बाकी आने वाले सेशन के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार जो भी चैप्टर बनेंगे, उस हर एक चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक न्यू कंपाउंड फाइंड करके दूंगा। उस कंपाउंड को ज्वाइन करेंगे, उस कंपाउंड की एक रील वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आने वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि किस प्रकार से इसकी रील क्रिएट करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, कौन से एआई टूल का हम यूज करने वाले हैं, जिस एआई टूल वो जो हम एआई टूल यूज करेंगे वो हमको बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी यूजीसी एड टाइप या फिर इंस्टाग्राम की रील, टिकटॉक की रील हमको क्रिएट करके विद इन 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर बना के दे देगा। तो आने वाले सेशन के अंदर ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, सारी चीज समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करके आप नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। यहाँ पे इन चीजों जो भी मैंने यहाँ तक चीजें समझी है, इन चीजों को इंक्लूड कर देना, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाले सेशनों के अंदर आपको कोई भी चीज के अंदर दिक्कत ना देखने को मिले। तो बाकी आज की इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, आ जाएगा वहां पे, मैं वहीं पर मिलता हूँ।